रज़ा अली आब्दी एक गांव था। उसमें बहुत से छोटे छोटे मकान थे। एक मकान में मियाँ बीवी रहते थे। यूं तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन उनमें झगड़ा भी बहुत होता था। मियाँ कहता, बड़ी बी, जरा दरवाज़ा बंद कर दो। बीवी कहती, वाह, मैं क्यों बंद करूं, तुमने खोला था, तुम ही बंद करो। मियाँ कहता, नहीं, तुमने खोला था। बीवी कहती, तुमने ही हुक्म दिया था तो मैंने खोला, अब कम से कम तुम उसे बंद कर तो दो। मियाँ कहता, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की, अब तुम मेरे लिए एक ज़रा सा दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती। बीवी कहती, काम बांट लो, मैंने खोला, तुम बंद करो। मियाँ कहता, देखा, तुम मान गई कि दरवाज़ा तुमने खोला था। बस दोनों इसी तरह लड़ते रहे, लेकिन जब लड़ते लड़ते थक जाते तो चैन से रहने लगते। एक रोज़ बीवी बोली, सुनो, हम दोनों उम्र भर लड़ते रहे, सारे गांव वाले हम पर हंसते हैं। आओ, अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें और एक काम करें, अपने शादी वाले कपड़े निकालें, तुम दुल्हा बनो, मैं दुल्हन बनूं, फिर हम नौजवानों की तरह बैठकर खाना खाएं। बड़े मियाँ को ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। दोनों बन संवर कर खाने की मेज़ पर बैठे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मगर अचानक बड़े मियाँ बीवी से बोले, अरे तुम भी अजीब औरत हो। फिर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अगर किसी डाकू ने हमला कर दिया तो सारा खाना छीन कर ले जाएगा। जाओ, दरवाज़ा बंद करो। बीवी बोली, अरे वाह, कभी अपनी सूरत देखी है जो बैठे हुक्म चलाते हो। खुद जाओ और दरवाज़ा बंद करके आओ। मियाँ बोला, तुम देखो अपनी सूरत, चुड़ैल जैसी सूरत है तुम्हारी। ये कहकर बड़े मियाँ ने मेज़ पर घूंसा मारा। बीवी ने कहा, होगी, मगर दरवाज़ा तुम्हें बंद करना पड़ेगा। मियाँ ने कहा, हरगिज़ नहीं। बीवी बोली, हरगिज़ हाँ। अचानक मियाँ को कुछ ख्याल आया, उसका गुस्सा उतर गया और वो बोला, इस तरह हम सारी उम्र तू मैं करते रहेंगे और अपना खून खुद ही जलाते रहेंगे। अब यूं करते हैं कि दोनों चुप हो जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं बोलेंगे, और कोई बोला तो उसे उठकर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। बड़ी भी मान गई। दोनों चुप हो गए। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि सामने मज़ेदार खाना रखा था। इतने में दरवाजे पर आकर एक फ़कीर ने आवाज़ दी, अल्लाह के नाम पर भूखे फ़कीर को एक रोटी खिला दो। घर वालों ने कोई जवाब ना दिया तो फ़कीर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अंदर चला आया। क्या देखता है कि एक मर्द और एक औरत खाने की मेज़ पर बुत बने बैठे हैं। फ़कीर ने सोचा कि शायद दोनों बैठे बैठे मर गए। उसने बड़ी बी की नाक दबाई, उनका दम घुटने लगा, मगर वो चुप रहीं। फिर फ़कीर ने बड़े मियाँ का एक कान खींचा, कान लाल हो गया, मगर बड़े मियाँ ने उफ भी ना की। आखिर बूढ़ा फ़कीर मेज़ पर बैठ गया और मज़े मज़े के खाने हड़प कर गया, और दोनों मियाँ बीवी इसी तरह खामोश बैठे रहे। अब फ़कीर ने अपना मुंह पूंछा और मुर्गी की हड्डियों का हार बनाकर बड़े मियाँ के गले में डाल दिया। बड़े मियाँ दम साधे बैठे रहे और फ़कीर हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक चोर ने खुले हुए दरवाजे से झांक कर अंदर देखा। क्या देखता है कि एक औरत और एक मर्द बुत बने बैठे हैं। वो समझा कि दोनों लकड़ी के बने हुए हैं। उसने औरत की गर्दन पर गुदगुदी की, लेकिन वो चुप रही। फिर चोर ने बड़े मियाँ के बाल नोचे, वो भी खामोश रहे। आखिर चोर ने घर का सारा सामान एक बोरी में भरा और लेकर चलता बना। अब एक कुत्ता घर में घुस आया। उसने देखा कि बड़े मियाँ के गले में मुर्गी की हड्डियों का हार पड़ा हुआ है। उसने बड़े बड़े दांत निकालकर उनके गले पर हमला कर दिया। बड़ी बी ने जो ये देखा तो चिल्लाई, कुत्ते के बच्चे, तू चाहता है कि मेरे मियाँ को फाड़ कर खाए? ठहर तू जरा। ये कहकर बड़ी बी ने पैर से जूती उतारी और इतने जोर से मारी कि कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा। बीवी की आवाज़ सुनते ही मियाँ साहब उठकर नाचने लगे और कहने लगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जाओ और जाकर दरवाज़ा बंद करो। बड़ी बी बेचारी दरवाज़ा बंद करने चली गई, मगर दोनों की लड़ाई जारी रही। आखिर वो सोने के लिए लेटे तो चुप हुए।
لیکن ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے۔ دونوں بھوکے تھے، یہی ان کے لڑائی جھگڑے کی سزا تھی۔